और सबसे बड़ी बात है इसमें एक क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। तो मैं आगे दिखाऊँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो एक बार खाली रोड मिल जाए उसमें अच्छे से चेक करेंगे क्रूज़ कंट्रोल। तो अभी देखना, अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, ठीक है। ये देखो चले जा रहा हूँ मैं, देखो मैंने रेस छोड़ रखी है। हेलो दोस्तों, काइनेटिक जूम। तो दोस्तों जूम एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो बाकी सबसे अलग है। अब आप पूछोगे इसमें अलग क्या है, तो यार इसमें क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। तो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अगर आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाए तो और क्या चाहिए। बाकी लास्ट में इसकी राइड पे भी चलेंगे, उसमें क्रूज़ कंट्रोल को अच्छे टेस्ट करेंगे कैसे काम करता है ये। तो एक बार सबसे पहले आपको फीचर्स दिखा देता हूँ मैं, बाद में राइड पे चलेंगे। तो लुक्स आप देख सकते हो, लुक्स में तो कोई कमी है नहीं जूम में। बाकी मैं अगर ऊपर से स्टार्ट करता हूँ तो एक बार ऑन करता हूँ मैं, तो हेलोजन बल्ब के साथ इसमें इंडिकेटर मिलते हैं जो ब्राइट दिन में तो मुझे लगता नहीं, रात को ही अच्छे से यूज़ हो पाएगी इसमें। और यहाँ पे काइनेटिक का लोगो मिल जाता है और एलईडी लाइट मिल जाती है। डीआरएल्स भी मिलते हैं जो रात को ही दिखेगी, दिन में नहीं दिखेगी बिल्कुल भी। बाकी इसमें फाइबर बॉडी मिल जाती है, फुली फाइबर बॉडी है। और आगे वाले 10 इंचज़ के व्हील मिल जाते हैं। और ऊपर ये फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और आगे डिस्क ब्रेक, पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। आगे तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है, लुक्स भी काफ़ी अच्छे है। बस लाइट थोड़ी और ज़्यादा ब्राइट कर सकते थे, इंडिकेटर ब्राइट कर सकते थे ताकि दिन में भी यूज़ हो पाए अच्छे से। बाकी साइड में इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है और जूम की ब्रांडिंग मिल जाती है, जूम की ब्रांडिंग। और लेग रूम में तो कोई कमी होती नहीं यार। 160 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड भी दिया गया है। और यहाँ पे स्पेस भी मिल जाती है, दोनों तरफ USB पोर्ट मिलता है मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो आगे स्पेस मिलती है, स्पेस के ऊपर USB पोर्ट। ये काफ़ी सारे स्कूटर्स में आने लग गया अब। और यहाँ पे एक हुक मिल जाता है। चाबी देख लेते हैं एक बार इसकी। तो सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक, स्टार्ट करने का स्विच, अलार्म बटन, काफ़ी स्मार्ट की है। बाकी इसको ऑन करके एक बार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लेते हैं। तो फुली डिजिटल इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यहाँ पे स्पीड, बैटरी वोल्टेज, रेंज, ये सब आप देख सकते हो। बाकी हैंडल में हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर का स्विच और नीचे हॉर्न का स्विच। और ये मेन चीज़ जिसको बोलते हैं क्रूज़ कंट्रोल। बाकी साइड में लाइट्स के कंट्रोल मिल जाते हैं, इस साइड भी हॉर्न मिलता है। तो ये तो ऐसे साइड में डमी बटन है रेड कलर के। और यहाँ पे सीट पे भी आपको जूम लिखा हुआ मिल जाता है। एक काम करते हैं, इसका बूट ओपन करते हैं। यहाँ से बूट ओपन होगा, साइड में जूम की ब्रांडिंग मिलती है। तो इसमें 10 लीटर के आसपास का बूट स्पेस मिलता है, क्योंकि नीचे यहाँ पे बैटरी मिलती है। और यहाँ पे लाइट भी मिलती है जो ऐसे प्रेस करके ओपन होगी ऐसे। ये भी काफ़ी स्टाइलिश लाइट है। बाकी यहाँ पे स्विच मिल जाता है। सीट भी कंफर्टेबल है, फैब्रिक की सीट है। और नीचे तरफ काफ़ी स्टाइलिश इसमें फुट रेस्ट मिलता है। और पीछे अपने को ये शॉकर सस्पेंशन मिल जाते हैं। BLDC मोटर मिलती है वाटरप्रूफ। इस तरह के पीछे के लुक्स मिलते हैं। स्टाइलिश हैंड ग्रिप के लिए मिल जाता है। हेलोजन बल्ब के साथ बैक टेल लैम्प मिलती है। और ये रिफ्लेक्टर, टायर साइज बिल्कुल सेम है 90/100 का। और ये पीछे वाले ड्रम ब्रेक और पीछे 10 इंचज़ का व्हील मिल जाता है। और आगे वाले टायर की बात करता हूँ, वो भी सेम है 90/100 का, टायर साइज सेम है। मोटर पावर की बात करते हैं तो 4.4 किलोवाट की मोटर पावर देखने को मिलती है। 140 Nm का टॉर्क मिलता है। BLDC मोटर मिलती है, आपको पता है वाटरप्रूफ। लिथियम आयन की बैटरी मिलती है और 4 घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो जाती है। रेंज आपको 90 के आसपास की मिल जाएगी, 90 kmpl की, मतलब 90 किलोमीटर की रेंज। और बाकी इसमें 1.1 मीटर की हाइट मिल जाती है, 1.8 मीटर की लेंथ मिलती है। और करवेट की बात करते हैं तो अंडर 100 kg आपको मिल जाता है, मतलब एक तरह से 80 kg के आसपास का करवेट लगा लो आप। और राइड पे इसकी टॉप स्पीड चेक कर लेंगे। बाकी 35 to 40 के आसपास की टॉप स्पीड मिल जाएगी। अलॉय काफ़ी डिफरेंट है यार, मतलब काफ़ी डिफरेंट अलॉय है, काफ़ी स्टाइलिश है, एकदम डायमंड कट जैसे लग रहे हैं। बाकी जूम की प्राइस आपको 70,000 के आसपास मिल जाती है, 70,000 के आसपास ऑन रोड प्राइस है इसकी दिल्ली में। तो बाकी ये काम करते हैं, सीधा इसकी राइड पे चलते हैं, राइड पे देख के आते हैं कैसी इसकी राइड होती है। चलो ओके दोस्तों, तो अब आ गए जूम की राइड पे। इसकी टॉप स्पीड कहाँ पे चेक होगी यार, एक काम करता हूँ वहाँ ले लेता हूँ। तो वहाँ इसकी टॉप स्पीड ही चेक कर लेंगे।
लेकिन बाकी यार जो हैंडल पोजीशन है ये बिल्कुल डर्बी की तरह है, तो ये बिल्कुल डर्बी की तरह है। आपने अगर डर्बी का रिव्यू नहीं देखा वो देख लेना, ऊपर मैं कार्ड में डाल दूँगा लिंक, आप डर्बी का रिव्यू देख सकते हो। तो इसका जो बिल्कुल हैंडल पोजीशन बिल्कुल डर्बी की तरह है। काइनेटिक जूम क्या नाम है यार, मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर के ना ऐसे ही नाम होते हैं, मतलब अजीब से नाम होते हैं, बट नाम में क्या रखा है यार, मतलब परफॉर्मेंस देखो यार आप। तो टॉप स्पीड में खाली 35 तो चली जाएगी इसकी। डर्बी जो है उसकी 45 की टॉप स्पीड है, लेकिन काइनेटिक जूम का भी देख ही लेंगे आज। बाकी अभी तक तो क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है, लेग रूम काफ़ी अच्छा है और जिग जैग भी अच्छा ही है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके जो टायर साइज़ होते हैं ना काफ़ी छोटे होते हैं, तो जिग जैग में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर में यही होता है यार, इतना आप जिग जैग पे भरोसा नहीं कर सकते हो क्योंकि टायर साइज बहुत छोटे होते हैं यार, तो इस वजह से कहीं ना कहीं डेंजर रहता है। बट हाँ, एक नॉर्मल जो जिग जैग होता है, आपको ओवरटेक करना है, लेफ्ट टर्न लेना है, राइट टर्न लेना है, तो वो तो आप आराम से कर ही सकते हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी टॉप स्पीड मैंने पूरी रेस दे तो रखी है अभी, और अभी चल रही है 33 और 34 भी हुई थी एकदम से, तो 35 की टॉप स्पीड लगा लो यार, 35 की टॉप स्पीड है। ब्रेकिंग की मैं बात करता हूँ तो ये देखो यार, इसमें भी स्किट लग रही है, आपने शायद आवाज़ सुनी नहीं होगी। एक बार मैं इससे आगे ले लेता हूँ टेम्पो से यार। अब आगे कैसे लूँ यार, ये देखो मैं पूरे यार, ये चक्कर होता है इलेक्ट्रिक स्कूटर में ना, एकदम से पिकअप नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात है इसमें एक क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है। एक बार मैं आगे दिखाऊँ आपको कि ये कैसे काम करता है। तो एक बार खाली रोड मिल जाए उसमें अच्छे से चेक करेंगे क्रूज़ कंट्रोल। तो अभी देखना, अभी मैं चल रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको प्रेस कर दिया, ठीक है, ये देखो चले जा रहा हूँ मैं। देखो मैंने रेस छोड़ रखी है, लेकिन हैंडल छोड़ दो तो शायद दिक्कत होएगी। हाँ, हैंडल नहीं छोड़ना। क्रूज़ कंट्रोल का मतलब आप एक स्पीड में चल सकते हो आराम से। ये देखो मेरा हाथ बिल्कुल फ्री है, एक्सीलेटर पे कोई दिक्कत नहीं है, देखो आराम से चल रहा हूँ मैं। ये देखो अब मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, तो ये ऐसे काम करता है। अब गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल में शायद आप हैंडल छोड़ सकते हो, लेकिन इसमें आप हैंडल नहीं छोड़ सकते भाई। तो एक बार ना एक हैंड तो हैंडल पे होना ही चाहिए। और लुक्स भी इसके ना काफ़ी एक नंबर के है। वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के हर एक लुक वैसे अच्छे होते हैं, लेकिन काइनेटिक जूम के कुछ अलग है। तो अगर मैं एक वाइब्रेशन की फ़ील करूँ तो मैंने रेस दी तो 1% वाइब्रेशन मुझे ना यहाँ पे लेग रूम में फ़ील हो रही है। ये देखो, तो एक हल्की सी वाइब्रेशन यहाँ पे लेग रूम में फ़ील हो रही है। एकदम से वैसे ही फ़ील नहीं हो रही हो, लेकिन मैं एकदम से जैसे रेस दे रहा हूँ ना, ये देखो तब हो रही है फ़ील। वो हो सकती है, वो काफ़ी सारी स्कूटर्स में होती है, इलेक्ट्रिक में भी होती है, पेट्रोल में भी होती है, तो हल्की सी वाइब्रेशन फ़ील हो रही है, लेकिन उसकी कोई दिक्कत नहीं यार, इतना चल जाता है। बाकी ब्रेकिंग अभी आप देखना, मैं बस स्किट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये देखो स्किट, तो आगे जाके गड्ढे आएंगे। एक बार ऑफ रोड भी मैं चेक कर लूँगा कि आपको गड्ढे वगैरह फील हो रहे हैं, कैसे सस्पेंशन है वो भी चेक कर लेंगे। तो ये मैंने लिया यहाँ से लेफ़्ट टर्न, और ये घुस गए हम गड्ढों में। तो गड्ढे फील नहीं हो रहे यार, मतलब काफ़ी अच्छे सस्पेंशन है, नहीं हो रहे गड्ढे फील। काफ़ी अच्छा काम, हाँ काफ़ी अच्छा काम कर रहे सस्पेंशन। अगर इलेक्ट्रिक बेसिस में मैं इसका अगर जज कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे सस्पेंशन। और यार एक और बात मैं आपको बता दूँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर के, कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ, उसके जो ब्रेकिंग होते हैं ना, वो कहीं ना पेट्रोल के स्कूटर से बेटर होते हैं। ये मैंने अब तक देखा है, मैंने काफ़ी सारे पेट्रोल के व्हीकल भी चलाया है, तो उससे कहीं ना कहीं कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ उसका ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होती है कंपेयर टू, अगर मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ
तो इलेक्ट्रिक स्कूटर की ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी होती है यार। ये जो स्किड है ना ये बहुत कम लगती है, देखो ये जो ब्रेकिंग है ना यार, ये देखो स्किड, हो सकता है आपको आवाज़ ना सुनाई दी हो, लेकिन स्किड की आवाज़ आ रही है, वो मैं चेक करता हूँ। पहले टॉप स्पीड चेक करता हूँ यार। ये देखो मैंने पूरी रेस दे रखी है, अब मैं करता हूँ क्रूज़ कंट्रोल। ये देखो पूरी स्पीड पे मैंने अभी 33 के सेट कर दिया, 35 की टॉप स्पीड है। इधर टॉप स्पीड लगा रहा हूँ, टॉप स्पीड मैंने चेक कर लिया। ये देखो अब जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊँ ना, ये क्रूज़ कंट्रोल ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। ये देखो ये ऑफ हो जाएगा। तो यार 35 की टॉप स्पीड है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, सस्पेंशन आपने देख ही लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, गड्ढे वगैरह फील हो नहीं रहे बिल्कुल भी। और बाकी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जो चीज़ चाहिए होती है वो तो मिल ही रही है इसमें यार। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल का खर्चा सेव हो रहा है यार, और क्या चाहिए। इलेक्ट्रिक का जो सबसे 100% किसी के मन में रहता है वो बस यही रहता है, पेट्रोल सेव करना, और कुछ नहीं रहता मन में कि पेट्रोल बच जाएगा। और ये वैसे भी यार एक ना एक दिन किसी ना किसी, सबको तो किसी ना किसी को क्या है, मतलब सबको ही इलेक्ट्रिक की आदत डालनी पड़ेगी। एक ना एक दिन सबको इलेक्ट्रिक चलाना पड़ेगा, तो क्यों ना अभी से आदत डाल ले। तो इसलिए मैं आजकल ना इलेक्ट्रिक की ज़्यादा वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग इलेक्ट्रिक चीज़ों को समझ पाए कि इतने कमज़ोर नहीं होते इलेक्ट्रिक स्कूटर जितने आप समझते हो। पहले मैं भी इलेक्ट्रिक को, यार क्या है इलेक्ट्रिक, यार इलेक्ट्रिक भी कोई चीज़ होती है, पहले मैं भी यही समझता था। लेकिन इलेक्ट्रिक में काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है यार। ऐसे काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक स्कूटर है जितनी पावर तो पेट्रोल इंजन भी नहीं निकालता। और सबसे बड़ी बात है इसमें कोई नंबर प्लेट वगैरह नहीं है, तो आपका ये भी एक बात है, चालान काटने का डर नहीं रहेगा आपका। आप इंश्योरेंस घर पे भूल गए, ये घर पे भूल गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लेके निकलो बस बिना हेलमेट के। पर हेलमेट यार वैसे ही पहन लो, मैं वैसे हेलमेट का कोई चालान वगैरह कटेगा नहीं, लेकिन सेफ्टी के लिए पहन लो, क्योंकि 35 की टॉप स्पीड है। 35 की टॉप स्पीड एक वैसे देखा जाए तो कम नहीं होती, सिटी में हम चला रहे हैं नॉर्मल, तो उसके लिए तो आप हेलमेट पहन ही सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए। अपने खुद की भी सेफ्टी होती है, हर चीज़ चलान के लिए थोड़ा ना करना पड़ता है यार, तो वो आप कर सकते हो, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें दोनों तरफ हॉर्न मिलते हैं, लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में ही देखो। और पहले मेरे को पता क्या लगता था कि दोनों को एक साथ दबाओ ना तो हॉर्न काफ़ी ज़्यादा तेज़ बजेगा, लेकिन नहीं यार, एक ही साउंड है। ये देखो मैं दोनों एक ही बार में प्रेस कर रहा हूँ। और इसकी ना सीट हाइट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी सीट हाइट है। और ट्रैफिक में भी निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है मुझे, आपको जैसा पता है मैंने देख लिया, ट्रैफिक में भी निकला हूँ मैं, और खाली रोड पे भी चल ही रहा हूँ। क्रूज़ कंट्रोल में अपना काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो क्रूज़ कंट्रोल यूज कहाँ होएगा वैसे देखा जाए तो, बस इसलिए होएगा कि देखो अभी मैंने इसको सेट कर दिया, मैंने कर दिया क्रूज़ कंट्रोल को सेट। अभी देखो अभी चल ही जा रहा है, खाली रोड, आप मस्ती में चल रहे हो, एक्सीडेंट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे आपने ब्रेक दबाए तो क्रूज़ कंट्रोल हट गया, ये देखो अब हट गया क्रूज़ कंट्रोल। तो यहाँ पे ट्रैफिक लग गया, नहीं लगा ट्रैफिक। तो ये क्रूज़ कंट्रोल ना मेरे को बहुत कम दिखता है इलेक्ट्रिक स्कूटर पे। अभी तो मैंने जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर कवर किए हैं आप लोगों के लिए, उसमें तो क्रूज़ कंट्रोल मुझे दिखा नहीं किसी में। तो कहने का मतलब है काइनेटिक जूम में ही मिला है ये। अभी इस प्राइस में और क्या चाहिए यार, मतलब 35 की टॉप स्पीड है, ब्रेकिंग वगैरह, क्रूज़ कंट्रोल। हो सकता है क्रूज़ कंट्रोल की वजह से इसकी प्राइस हाई कर दी है, लेकिन अब छोटे मोटे फीचर डाल दिए कंपनी ने यार, और क्या चाहिए, ताकि आप लोगों का काम इजी हो जाए। क्रूज़ कंट्रोल जैसे फीचर डाल दिए कि चलाने में आपको मज़ा आएगा काफ़ी। बट हाँ वाइब्रेशन का थोड़ा यही है कि हल्की, जैसे मैं एकदम से फुल एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना, तो उस वजह से हल्की लेग रूम के यहाँ पे कमी, मेरे को हल्की वाइब्रेशन लग रही है। लेकिन वो होता है यार, वो एकदम से रेस दोगे तो वो होता है, तो वो कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली प्रॉब्लम ही नहीं है वो तो खाली एक बात है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ।
और बाकी आने वाले मॉडल्स में ये जो आप बटन देख रहे हो 1 2 3 शायद आपको दिख नहीं रहे होगे, तो ये भी आने वाले मॉडल्स में यूज़ हो जाएगा, अभी यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं मोड। तो इसमें आपको 3 मोड मिलेंगे, अब वो कौन से मिलेंगे वो आने वाले मॉडल्स में पता चलेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसमें एक ही नॉर्मल जो अपना मोड मिलता है वही है बस, कोई इसमें मोड नहीं मिलते। बाकी चलो यार, यही था काइनेटिक जूम का कुछ रिव्यू। होप करता हूँ आप समझ पाए होगे काइनेटिक जूम को कि कैसे चलती है। रिव्यू वगैरह आपने देख लिया, फीचर वगैरह आपने देख लिए। तो अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ और आने वाले टाइम में तो आपको 1 नंबर के इलेक्ट्रिक स्कूटर में दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।